ओम शांति। समय समय पर परिस्थिति प्रमाण मधुबन घर से हम ब्राह्मणों के लिए विशेष अटेंशन आते, विशेष इशारे आते। इस जनवरी मास में विशेष अटेंशन आया। बाप दादा कहते, बच्चे अब समय प्रमाण स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा आपे ही होती रहे, विश्व सेवा में आपे ही सकाश मिलती रहे। अभी तक सेवा में जो विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों के पर्दों को हटाने के लिए वाचा सेवा में मनसा शक्ति ऐड करो। विशेष अपनी शक्तिशाली मनसा सकाश द्वारा आत्माओं की बुद्धियों का परिवर्तन करो। मास्टर रहमदिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को शक्ति दो। अभी थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है। इसलिए अपनी मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। आपकी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस एक स्थान पर होते भी अनेकों की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनना। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, मन मनाभाव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, जिसके लिए बाबा ने 25 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए विशेष हम बच्चों को इशारे दिए। बाबा कहते, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसकी बाबा सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसा आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। 26 जनवरी के लिए बाबा ने विशेष इशारा दिया। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन की चंचलता समाप्त हो जाए, मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होकर मनसा शक्तियों का दान देंगे। 27 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। 28 जनवरी को बाबा ने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने के लिए सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए
मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना। एकाग्र होना यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। 29 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा मनसा द्वारा स्वतः सकाश फैलेगी। 30 जनवरी को बाबा ने युक्ति बताई। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्यों की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल चारों ओर बढ़ती जा रही हैं, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि की एकाग्र करने का अभ्यास करो। एकांतवासी बनो। 31 जनवरी को बाबा ने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने के लिए सहज युक्ति बताई। बाबा बोले समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। तो बाबा समय प्रमाण हम बच्चों को यही इशारा देते हैं कि अब चारों ओर परिस्थितियां और विकराल होना है। प्रकृति के तत्वों की भी हलचल और बढ़नी है, क्योंकि अब अंत का भी अंत समय है। और अंत समय में बाबा कहते हैं आप बच्चों पर भी माया का फुल फोर्स से वार होगा। 5 विकारों के वार से स्वयं को बचाने के लिए अब बाबा की याद की लगन में मगन रहना, अर्थात मन मनाभव का स्वरूप बनना और हर आत्मा को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि से, श्रेष्ठ बोल द्वारा, शुभ दुआओं द्वारा शक्ति देने का कार्य करना है। यही बाबा कहते आप ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है, यही आप बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाबा के छटे हुए महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।